हेलो एवरीवन। अब मैं आगे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर्स के बारे में, कि रेशनल नंबर कोई भी हो तो उसका दो फॉर्म हो सकता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बोलते हैं हिंदी में, जैसे बोलते हैं कि शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, और रिपीटिंग आवर्ती। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो गया, ये अशांत आवर्ती। जैसे देखिए एग्जांपल में, इससे पहले भी मैंने बताया था, जैसे सपोज करिए 3/2, ठीक, 3/2, अगर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। तो 1.5 जो आया, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसी में जैसे मान के चलिए हम इसका उल्टा ले लीजिए, 2/3 कर देते हैं, तब आप अगर 2 को 3 से डिवाइड करिएगा तो आप देखिए कि 0.6666 ही रिपीट करेगा। तो इसी चीज़ को जो रिपीट करता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0.6 ऊपर में ऐसे बार दे देंगे, और नहीं तो 0.6 ऊपर में डॉट लगा देंगे। तो इसका मतलब होता है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये होता है। तो ये तो मान लीजिए छोटा नंबर है, हम जल्दी से डिवाइड करके देख लिए। अब ये है कि जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लार्ज नंबर है, मान लीजिए दोनों बड़े संख्या में, तो बड़े संख्या में हम क्या करेंगे कि इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसका एक जो प्रोसीजर है उससे हम देख के बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर जो दिया है, जो फ्रैक्शन दिया है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका क्या प्रोसीजर है ये देखिए, मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपको फ्रैक्शन दिया है, कोई रेशनल नंबर दे दिया है, जैसे मान लीजिए p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जो फ्रैक्शन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम आपको मैंने बताया था, उसमें क्या था कि जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि यहाँ निगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आपको ध्यान देना है कि पी और क्यू में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो। इसका मतलब है उसका HCF, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सेकेंड थिंग क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में का फैक्टर निकालेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उसमें हमको ध्यान देना है कि 2 और 5 और बोथ। ठीक है, इसमें हमको ध्यान देना है कि उसमें जो फैक्टर्स आएंगे उसमें 2 या 5 या दोनों यही होना चाहिए, कोई तीसरा डिजिट नहीं होना चाहिए, कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ यही दोनों है, 2 और 5 है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इसमें रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2, 5 के अलावा कोई तीसरा डिजिट है, कोई तीसरी संख्या है, अगर आ गई, तब समझ जाएंगे कि यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है डिनोमिनेटर को फैक्टर में, तो आपको क्या समझना है कि यह टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए हम ऊपर में लिख दिए 28/125। ठीक है, 125। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। इट मीन्स कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर देखने का तरीका है कि आपको देखने से पता चल जाएगा कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। जैसे 2 से मान लीजिए ये डिवाइड होगा, ये तो नहीं हो रहा, तो कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब डिनोमिनेटर जो 125 है,
इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 125 का। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे आप, तो 5 इंटू 5 अर्थात 5 का क्यू आया। ठीक है, 5 को क्यू को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर क्यू। 2 टू दी पावर 0 1 होता है, और इंटू 5 टू दी पावर क्यू। तो यहाँ देखिए सिर्फ क्या आया, एक्चुअली आया सिर्फ 5 ही है, बट 2 को मैं ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या दिख रहा है? नहीं ना, कोई तीसरी संख्या नहीं है। इट मीन्स कि ये जो 28/125 है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया। ये जो रेशनल नंबर है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए हम देख लिए कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए आप 27 देता हूँ और नीचे देता हूँ 600 या 200, 500 ले लीजिए, 500। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखिए 27 और 500 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स कि इसको अब सोल्व करने की जरूरत नहीं, कहीं ऊपर नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब सीधा न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर का फैक्टर निकालना है। ठीक है, न्यूमरेटर का फैक्टर जब आप निकालेंगे तो न्यूमरेटर के फैक्टर में क्या आएगा, देख लीजिए 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर क्यूब। 5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 125 इंटू 4 500। ठीक है, तब इसके डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या है? नहीं है। इट मीन्स कि यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। नीचे आपका ले लिया, मैं छोटी ले लेता हूँ। चलिए जैसे मान के चलिए इसका ले लेते हैं 9। ठीक है, 28 अपॉन 120 मान के चलिए 29 ले लीजिए, सपोज ये ले। तो इसमें देखिए ऊपर और नीचे में कोई कॉमन फैक्टर है? मेरे ख्याल से नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ 27 होता तब हो सकता था। चलिए इसको अगर मैं 27 कर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है? तो कोई हमारा, हाँ कॉमन फैक्टर है, जैसे 3 है। 3 से क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 43। 9 अपॉन 43, 9 अपॉन 43। तब यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर है 43, उसका अगर फैक्टर करेंगे तो 43 क्या है, प्राइम नंबर है। इसे कोई फैक्टर इसमें नहीं मिलेगा, 1 और 43 ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 तो आया नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हमको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 0, 43। तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 43 आ गया। ये हम नहीं भी लिख सकते हैं, बट ऐसे समझाने के लिए 43 आ गया। इट मीन्स कि यह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप बिना डिवाइड किए सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसके बेस पे आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कुछ और नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा।
देखिए आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और ऐसे मेरे ख्याल से नाइन्थ में होगा ये रेशनल नंबर का ये जो फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का, जो पीरियोडिक वगैरह का, तो उसका वैल्यू निकालना होता है। कैसे निकालते हैं जनरली देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है जनरली उसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रैक्शन वाले वैल्यू जैसे मान के चलिए मैं आपको दे दूँ 2.5, ठीक है, 2.5 में है, ठीक है। 2.5 में जो इसको एक इंटीजर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। देखिए ये इंटीजर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। 0.5 लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5/10 कर दे 1/2 हो जाएगा। 2 इंटीजर 1/2, देखिए 2.5 को 2 इंटीजर 1/2 करें तो 2 हमारा हो गया इंटीजर, और ये जो हमारा हो गया ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। जैसे 0.5 जो था इसको मैं 1/2, ठीक, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, ठीक। कहीं भी आपको जैसे मान लीजिए 2 इंटीजर 1/2 लिखा है, इट मीन्स आपको समझना है कि ये क्या है, 2 + 1/2। ये क्या है, 2 + 1/2, 2 + 1/2। तो ये इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा जो प्लस है ये हट जाता है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 + 1, 2 × 2 4 + 1 5/2 लिख देते हैं, तो ये हुआ। तो हमको क्या करना है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसमें कि हमको सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू को देखना है। इंटीजर वैल्यू अगर दिया है उसको हम सेपरेट कर देंगे, उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 0.3 ऊपर में एक रेकरिंग दे दिए ऐसे, या डॉट दे दिए, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखिए, ठीक है। इसका जो मेथड है निकालने का ये देखिए। ऐसे मान लीजिए 9th में होगा मेरे ख्याल से, वो एक्स वगैरह मान के वैल्यू ये करके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए कॉम्पिटिटिव वगैरह में कैसे पूछता है और इसका हम कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू दिया है उसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, अलग कर दीजिए। यहाँ इंटीजर वैल्यू नहीं है, 0.3 ऊपर में एक नहीं है, तो हम कैसे करते हैं इसको, देखिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है ये है ही नहीं। क्या है, पॉइंट है ही नहीं, तो 0.3 मीन्स 3, तो जितने जो पॉइंट के बाद जितने भी ये है डिजिट है सब के सब यहाँ लिख दीजिए। तो ऐसे डिजिट लेना है जिस पे रेकरिंग लगा हुआ, जिस पे रेकरिंग क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब वहाँ से वहाँ तक पूरा ले लेंगे। पूरा में हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले पे रेकरिंग नहीं भी हो सकता है, बाद वाले पे होता है, जनरली यही होता है, और या तो सारे के सारे पे लगे होंगे, तो हम पूरा लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा कि यहाँ पॉइंट है ही नहीं, माइनस जहां तक रेकरिंग नहीं है, नोट करिए, जहां तक रेकरिंग नहीं है वहां तक के हम क्या करेंगे, नंबर को यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सब पॉइंट के बाद सारे पे रेकरिंग है, क्योंकि सिंगल डिजिट है 3 है उस पर रेकरिंग है, तो ऐसा कोई नहीं है, 0 हो गया। अपॉन जितना पे रेकरिंग है उतनी बार यहाँ पे क्या लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। जितने पे रेकरिंग है उतनी बार यहाँ क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो यहाँ जैसे हम लिख देंगे 9, क्यों, क्योंकि एक ही पे रेकरिंग है, तो हमारा ये निकल के आ गया 3/9। इसको 3 से डिवाइड करें 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए जैसे 0.23 सपोज करिए ये दिया है हमारा, और यहाँ ध्यान दीजिए, अभी मैं बताया था यहाँ क्या है कि 2 पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे रेकरिंग, ठीक है। 2 पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर जो मैंने बताया था पहले। यहाँ पे समझना है कि पॉइंट है ही नहीं, तो हमारा 23 हो गया, माइनस 23 माइनस, अब किस पे रेकरिंग नहीं है, मतलब कहाँ तक के नंबर पे रेकरिंग नहीं है,
तो सिर्फ सिंगल डिजिट है 2 जिस पे रेकरिंग नहीं है, इसको कर दीजिए यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, जितने पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखना है। ठीक है, एक डिजिट पे रेकरिंग है तो उतना एक बार 9 लिख देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना बार 0 लिखना है। जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना बार 0 लिखना है, उतने टाइम्स। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 21/90। 3 से इसको हम सोल्व कर ये डिवाइड कर सकते हैं 7/30। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए आप मतलब ये कर सकते हैं। फिर जैसे देखिए सपोज करिए 0.25 है, दोनों पे रेकरिंग 25 दोनों पे रेकरिंग है, तो सेम यही मतलब सारे में वही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो पॉइंट को के बाद देखेंगे कि हम पॉइंट को हटा दिए तो 25 आ गया। कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो कोई ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद नहीं ऐसा। जितने पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखेंगे। तो कितने पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है, ठीक है, उतना बार 9 लिख दीजिए। और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना बार 0 लिखेंगे। तो कोई ऐसा डिजिट ही नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो हमको 0 लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका कितना आ गया 25/90। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी आपको इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि स्टार्टिंग वाले कुछ डिजिट पे रेकरिंग है और लास्ट वाले डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, या तो डेसिमल के बाद सारे पे रेकरिंग होगा, या डेसिमल के बाद कुछ पे रेकरिंग नहीं होगा लेकिन लास्ट तक जो ये जाएगा डिजिट रहेगा उस पे आपको रेकरिंग जरूर मिलेगा। ठीक है, हाँ, और पॉइंट से पहले जो इंटीजर वैल्यू है उस पर रेकरिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमारा इंटीजर है। इंटीजर में तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात ही नहीं है, वो जब भी होगा वो फ्रैक्शनल पे होगा। ठीक है, ये अब देखिए आगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 2.3 कर दिया, इस पे रेकरिंग दे दिए। ठीक, तब मैं बताया था कि जो इंटीजर वैल्यू उसको अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे प्लस, और इसको इसका वैल्यू निकालेंगे 0.3 का, 0.3 का जो है, तो इसका वैल्यू कितना आया 1.3। इसको लिख देंगे 2 इंटीजर 1/3। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। कभी भी जो इंटीजर वैल्यू है, जो पूर्णांक वाला वैल्यू है वो आए, उसको आप अलग कर दें, अब बाद बाकी को यही प्रोसेस लगा के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर जैसे एक और एग्जांपल में देता हूँ। जैसे मान लीजिए 0. अगर मान लीजिए कोई इंटीजर है उसको अलग कर दीजिएगा 4, 1, 2। अब देखिए इससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है, इसका हमको ये क्या करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पूरे कंसीडर करना है नंबर 412। ठीक है, 412 हो गया। अब इसमें से किसको माइनस करना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो किस पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे। ठीक है, तो इसको 4 को क्या करिए, माइनस करिए अपॉन कितने डिजिट है जिस पे रेकरिंग है। कितने डिजिट है जिस पे रेकरिंग है, 2 डिजिट है जिस पे रेकरिंग है, तो 2 बार 9 लिखेंगे। और कितने डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं, ठीक है, तो एक ही सिंगल डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं है, 9 ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए 408/990। इसको 2 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड कर दूं 204/2 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 हो गया, 2 9 19 5। ये आपका आंसर आ जाएगा 204/495। और कोई कॉमन डिवाइजर मेरे ख्याल से नहीं होगा, एक बार आप चेक कर सकते। नहीं, अभी है कॉमन डिवाइजर है, 3 है। 3 से भी आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा।
3 से डिवाइड करके जो आपका वैल्यू आएगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं कर देता हूँ 3 6 से 3 छक्का 18 3 अट्ठे 24 3 इकाई 3 3 छक्का 18 3 पच्चे 15। तो ये आपका हो गया 68/165। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 68/165। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं, जैसे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ